समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण मुख्य फोकस होकर जाएगी, जबकि मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण समांतर हो जाएगी। यानी अगर समांतर जा रही है फोकस से जाएगी, और यदि फोकस से जाकर गिर रही है तो वह मुख्य के समांतर हो जाएगी। और वेलकम टू माय चैनल BSN एजुकेशन वर्ल्ड फिजिक्स बाय सत्येंद्र सर। बच्चों, पिछले क्लास में हमने गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में, जैसे कि दर्पण के ध्रुव P, मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र C, फोकस दूरी PF और वक्रता त्रिज्या PC के बारे में पढ़ा था। और आज हम जानेंगे कि किसी दर्पण द्वारा आखिर प्रतिबिंब बनता कैसे है। तो किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम होते हैं, और उनमें से किन्हीं 2 नियमों को एक साथ लेने पर किसी बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो उन नियमों को जानने के पहले हम एक बात यह जान लें कि अवतल दर्पण में फोकस F, वक्रता केंद्र C, फोकस दूरी PF, वक्रता त्रिज्या PC, ये सभी दर्पण के ठीक सामने होते हैं, जबकि उत्तल दर्पण में फोकस F, वक्रता केंद्र C, फोकस दूरी PF और वक्रता त्रिज्या PC दर्पण के ठीक पीछे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि अवतल दर्पण पर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F या वक्रता केंद्र C किसी से भी होकर जा सकती है, जबकि उत्तल दर्पण में ऐसा संभव नहीं है। कोई भी प्रकाश की किरण अगर इस दर्पण पे आपतित होती है तो वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात यहीं से वापस लौट जाएगी, क्योंकि फोकस F और वक्रता केंद्र C दोनों ठीक इसके पीछे हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी परावर्तित किरण उत्तल दर्पण के फोकस F या वक्रता केंद्र C से होकर नहीं जा सकती है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि किसी परावर्तित किरण को हम पीछे बढ़ाएं तो हो सकता है वह मुख्य फोकस F से आकर के मिल जाए, या यह भी हो सकता है कि किसी परावर्तित किरण को यदि हम पीछे बढ़ाएं तो हो सकता है वह वक्रता केंद्र C पर आकर के मिल जाए। तो ऐसी स्थिति में यह प्रतीत होगा कि वह परावर्तित किरण या तो मुख्य फोकस F से होकर जा रही है या वक्रता केंद्र C से होकर जा रही है। तो आइए अब जानते हैं उन नियमों के बारे में जिनसे किसी दर्पण द्वारा कोई प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इसके लिए 3 नियम हैं, जिनमें से हमारा सबसे पहला नियम है कि यदि अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर चलते हुए कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर जाती है। यदि मुख्य अक्ष के समांतर चलते हुए कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस F से होकर जाती है, जबकि यही नियम उत्तल दर्पण के लिए है। यदि इसके मुख्य अक्ष के समांतर जाते हुए कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर गिरती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस F से आती हुई प्रतीत होती है। फिर से समझेंगे एक बार। किसी अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर जाती है, जबकि उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से आती हुई प्रतीत होती है। और अब अगले नियम के बारे में जानते हैं। यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से होते हुए दर्पण पर गिरती है तो अवतल दर्पण में वह मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए परावर्तित हो जाती है। फिर से एक बार, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होते हुए यदि कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर गिरती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, जबकि उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस की ओर जाने वाली कोई प्रकाश की किरण जब दर्पण पर गिरती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दोनों नियम फिर से एक बार जानेंगे। पहला नियम क्या है? दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर जाती है या मुख्य फोकस F से आती हुई प्रतीत होती है। अगला नियम क्या है? दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के
समांतर हो जाती है। और अब अगला नियम है, दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली, दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से होते हुए कोई प्रकाश किरण यदि दर्पण पर गिरती है तो वह परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है, जबकि उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र सी की ओर जाते हुए यदि कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर गिरती है तो परावर्तन के पश्चात वह वक्रता केंद्र सी से आती हुई प्रतीत होती है। एक बार फिर से शॉर्टकट में समझते हैं। अवतल दर्पण में समांतर जाने वाली किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी, समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी, जबकि मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण समांतर हो जाएगी। यानी अगर समांतर जा रही है तो फोकस से जाएगी, और यदि फोकस से जाकर के गिर रही है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और यदि वक्रता केंद्र सी से होते हुए दर्पण पर गिर रही है तो उसी रास्ते पर वापस लौट आएगी। देख ले यहाँ पर कि समांतर है तो फोकस से जा रही है, अवतल की स्थिति समांतर है तो फोकस से जा रही है, समांतर है तो फोकस से जा रही है, और यहाँ फोकस से जा करके गिर रही तो समांतर हो रही है, फोकस से जा रही तो समांतर हो रही है, और यदि समांतर है तो फोकस से जा रही है। यह हो गई स्थिति अवतल की। इसकी तीसरी स्थिति, यदि वक्रता केंद्र सी से होते हुए दर्पण पे गिर रही है तो उसी रास्ते पे वापस लौट रही है। तो तीनों स्थितियां, यदि समांतर है तो फोकस से जाएगी, और यदि फोकस से जाते हुए गिर रही है तो समांतर हो जाएगी, और यदि वक्रता केंद्र सी से जा रही है तो उसी रास्ते पे वापस लौट जाएगी। अब देखते हैं उत्तल में, यदि मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। यदि मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। यदि समांतर जा रही है तो फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, और यदि फोकस की ओर जा रही है, यदि फोकस की ओर जा रही है तो गिरने के बाद समांतर हो जाएगी। और अगला नियम इसका, यदि वक्रता केंद्र सी की ओर जा रही है तो दर्पण पर गिरते ही उसी रास्ते पर वापस लौट आएगी। आप यदि चाहें तो इनको नोट कर सकते हैं। दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से या तो होकर जाती है या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर जाती है, जबकि उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। अगला नियम, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य फोकस से होकर जाने वाली या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और अगला नियम है, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर लौट जाती है। अवतल में वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली और उत्तल में वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। बच्चों, वैसे तो आगे का मैटर तैयार हो चुका है, लेकिन ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि सारी बातें समझ में आई होंगी और इसे जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा।